नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 85,940 हो गए हैं और अब तक 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अप्रैल 2020 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 60.28% घटकर 10.36 अरब डॉलर रह गया। वहीं इस दौरान आयात भी 58.65% घटकर 17.12 अरब डॉलर रह गया। सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को साहूकार की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज मजदूर को कर्ज नहीं पैसे की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी पैकेज पर पुनर्विचार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने की अधिसूचना को वापस ले लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मत्स्य क्षेत्र में एकीकृत सतत समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्य पालन और 9,000 करोड़ रुपए इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में NH 86 पर शनिवार को प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक पलट जाने के कारण 2 महिलाओं समेत 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हैं। हादसा बांदा के पास हुआ, जहां राहत बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। उन्होंने कहा, हम इस महामारी के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डेयरी प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करना है। शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सामने आए 3,970 मामलों के साथ भारत में कोरोना वायरस के मामले चीन से अधिक हो गए हैं। भारत में अब चीन के 82,941 के मुकाबले 85,940 मामले हैं और मरने वालों की संख्या 2,752 हो गई है। सोनाक्षी सिन्हा लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों और बेघरों को राशन दिलाने में मदद के लिए अपनी पेंटिंग्स, स्केच और डिजिटल प्रिंट्स ऑनलाइन नीलाम करेगी। पेंटिंग्स और स्केच मजदूरों की मदद के लिए गिव इंडिया को दान की जाएगी। सरकार ने हर्बल खेती के प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तमिलनाडु कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक मामलों वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्य में कुल 10,108 मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, भारत इतना शानदार रहा है, कई भारतीय अमेरिकी कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए तत्काल 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। भारत सरकार द्वारा हाल में हुए नीतिगत बदलावों के बाद मोबाइल हैंडसेट निर्माता घरेलू कंपनी लावा इंटरनेशनल ने कहा है कि वह चीन से अपना उत्पादन ढांचा समेट कर भारत लाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क हादसे में मारे गए कम से कम 24 प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़क, रेलवे पटरियों के जरिए प्रवासी श्रमिकों को पैदल घर नहीं जाना पड़े। केंद्र ने कहा कि सरकार उनके यात्रा के लिए बसें और रोजाना 100 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल के लिए वोकल मुहिम को बढ़ावा देगी। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य की तुलना में इस वर्ष 4 दिन की देरी से 5 जून को केरल पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे पाने में असमर्थ कंपनियों के खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले।
इसके तहत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसी कृषि सामग्रियों को डीरेगुलेट किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 20 से 25% की कमी दर्ज की गई। लॉकडाउन के दौरान सहकारी समितियों ने 560 लाख लीटर दूध की खरीदारी की और 111 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीदारी के लिए 41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दिल्ली स्थित सेना भवन में एक जवान का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इमारत का एक हिस्सा सील कर दिया गया है और सेना भवन के प्रभावित हिस्से को साफ सफाई एवं संक्रमण मुक्त किए जाने के लिए बंद किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से धुआं रहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। धन्यवाद। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। आप जेकेटी न्यूज को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।